हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 का विस्तार धारा 1 के पार्ट 2 के अनुसार कहां तक होगा? तो ये सर पूरे संपूर्ण भारत में होगा। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय सरकार की पर्यावरण के संरक्षण और उसमें सुधार के लिए उपाय करने की शक्तियों का वर्णन पर्यावरण अधिनियम 1986 की किस धारा में किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? धारा 3 में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्य जीव अभिरक्षक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के अंतर्गत वन पशुओं के आखेट की अनुमति दे सकता है? तो सही आंसर होगा धारा 11। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये सर राज्यपाल करता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा या 2000 की धारा 78 के अनुसार अपराधों का अन्वेषण कौन करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा उप पुलिस अधीक्षक से। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी पर मैं आपको 3 स्पेशल क्लास लेता हूं डेली बेसिस पे। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हो तो वहां पर आपको कई फीचर्स हैं। जैसे अगर आप यूपी पीएससी कैटेगरी या यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हो तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्सेज चल रहे होंगे उन सभी को एक्सेस कर पाओगे। चाहे यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी हुआ, पीसीएस का प्रीलिम्स, सी सेट और मेंस वाला, ये सारे बैच को आप जो है वो कंप्लीट कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको हर सब्सक्रिप्शन के लिए अलग से पैसा नहीं देना, जो कि मुझे अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात लगती है। सपोज कीजिए ये वाला बैच आपका 31 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, वो भी आपका कंप्लीट कोर्स ऑन यूपीएसआई, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपको अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा जो है वो पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो आप एक कैटेगरी के अंदर का सब्सक्रिप्शन परचेस कर लो, यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी, और उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे सभी को फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। और जब आप कोड परचेस करो तो रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करना, तो आपको कोर्स जो है वो उसको आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तो ऑफर भी चल रहा है 1 साल के साथ 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है? सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये लोक सेवक नहीं है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, वो भी सचिव कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ठीक है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो धारा 390 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एकांत परिरोध की अधिनियम अवधि बताइए। तो सही है आंसर 3 महीने। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 2(9) के अनुसार परामर्शदात्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो सही आंसर होगा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 17 के अनुसार राज्य विधियों के अधीन निरोध के संबंध में इस अधिनियम का प्रभाव नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीलिया किस अंग के संक्रमण के कारण होता है, या पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर यकृत। ध्रुव पद को पुनर्जीवित किया था तो ये स्वामी हरिदास ने किया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये सर तबले से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वही क्वेश्चन आ गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जॉर्ज यूले। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? हालांकि अगर हम बात करें अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले ही थे। ठीक है, चलिए, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं सर, भारत का महान्यायवादी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज कौन है? चौथे की पूछ रहा है।
तो सही आंसर हो जाएगा जैक कॉलिस, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। कंप्यूटर प्रोग्रामर, हालांकि इतने क्वेश्चंस मतलब इतने इस तरह के क्वेश्चंस अब आपके पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर प्रोग्राम, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर सभी प्रकार के कंप्यूटर इक्विपमेंट ऑपरेटर कर सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। लिम्फ रंगीन होता है क्योंकि क्योंकि उसमें आरबीसी अनुपस्थित रहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक है? तो 10वीं अनुसूची में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? लोकनायक, तो सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? तो ये केरल राज्य में बनी थी सर, चौथा ऑप्शन करेक्ट। सोवियत संघ का 15वां स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ? 1991 में हुआ था, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष हम 1 दिसंबर को मनाते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? 1948, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा है? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कनिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की है? तो सही आंसर हो जाएगा सर बीजू पटनायक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय दी हैग नीदरलैंड में स्थित है, दूसरा दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? तो सही आंसर हो जाएगा सर सिंडिकेट बैंक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पीत ज्वर संचारित किया जाता है, तो ये एडिस मच्छर के द्वारा किया जाता है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ या किस पदार्थ का संवहन करते हैं? देखो जाइलम करता है जल का और फ्लोएम करता है पोषक तत्वों का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। कोनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कोनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा सर सिंकोना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस मूल इकाइयों में भारत के अतिरिक्त भाग तैयार किए जा सकते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा स्टेम कोशिकाएं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सर सोडियम का प्रयोग किया जाता है। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? दाद, तो ये फंगल के कारण होता है ना, फंगल इन्फेक्शन, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के माध्यम से फैलता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर यक्षमा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नई फर्मों को बाजार से में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है एक अधिकारी प्रतियोगिता में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा सर मोहम्मद बिन तुगलक ने। और लास्ट क्वेश्चंस, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक कोष की आवश्यकता के अनुसार, यानी कि पहले आपका प्रत्येक कोष की क्षमता के अनुसार के स्थान पर प्रत्येक कोष की आवश्यकता के अनुसार, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है दोस्तों। ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।